गुड इवनिंग। लास्ट क्लास हम बात कर रहे थे आपके फ्यू कॉमन वर्ड्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट के वो वर्ड्स जो कि अकाउंट की भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें हमने कैपिटल अकाउंट के बारे में बात की, साथ ही साथ हमने प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात की और इसके साथ में हमने पेटी कैश को भी कवर किया था, बैंक अकाउंट को भी। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का वो है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट का मतलब ये होता है कि जब कंपनी का मालिक अपने पर्सनल काम के लिए कंपनी से पैसा खींचता है, लेता है, तो वो ड्राइंग अकाउंट से लिख दिया जाता है। अब ये बात आप समझिए कि कंपनी में जब भी कंपनी का मालिक 1 रुपये भी इन्वेस्ट करेगा तो वो लिखा जाता है, जब भी वो 1 रुपये भी वापस लेता है तो वो वहाँ पर लिखा जाता है। तो जब वो इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल, और जब वो विड्रॉल करता है तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। ड्रॉ का मतलब खींचना, तो ड्राइंग यहाँ पर। इसकी बड़ी सिंपल सी एंट्री है, कैश यूज्ड बाय ओनर। अब ओनर ने किसी निजी कार्य के लिए, पर्सनल काम के लिए पैसा लिया होगा, नहीं तो कंपनी के लिए सामान खरीदा होता। यहाँ इसकी एंट्री हमने बनाई सिंपल, जब कैश कंपनी में से गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट साइड में हो गया। ठीक है, ये एंट्री करेंगे हम। इसके बाद में अगर कंपनी के मालिक एक से ज़्यादा हैं तो आपने यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट तो लिखना है, लेकिन मालिक का नाम भी लिख देना है ताकि पता चले किस मालिक ने कितने पैसे निकाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट है हमारा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट जो होगा, इसमें बेसिकली परचेज अकाउंट तब लिखा जाता है जब कंपनी का बिजनेस जिस चीज़ का है वो सामान खरीदा जाए, तो उसको हम गुड्स ना कह करके परचेज अकाउंट कहते हैं। सो परचेज गुड्स फॉर कैश 2000, तो इसकी एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट 99% डेबिट साइड में होता है, 99% वो डेबिट साइड में होता है, 1% वो क्रेडिट साइड में होता है। माइक म्यूट कर दीजिए। जब आपका सामान बिना बिके कम हो जाता है तब परचेज क्रेडिट में होगा, जिसकी एंट्री आगे पढ़ेंगे। सो परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स का मतलब वो सामान जिसका हम व्यापार करते हैं, इसलिए यहाँ पर गुड्स ना लिख करके परचेज अकाउंट लिखा गया है। 99% ये डेबिट साइड में होता है, 1% ये आपका क्रेडिट साइड में होता है। एक और कॉमन वर्ड है, जब आप किसी दुकान से कोई बुक खरीद के लाए, अब वो जो किताब है वो किताब आपकी खराब निकली, तो अब आप उस किताब का क्या करेंगे? आप वो सामान वापस दे देंगे शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर के पास वो किताब अवेलेबल नहीं है, तो शॉपकीपर क्या कहेगा, अच्छा मैं आपको कल ये किताब दे दूंगा, दूसरी, या परसों दे दूंगा। ऐसा ही होता है कुछ। जी हाँ, जो भी सामान आपने खरीदा है वो सामान किसी भी खराबी की वजह से आपने वापस कर दिया, तो उस सामान को हम लिखते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जी। सो यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू वर्मा ट्रेडर्स, वर्मा ट्रेडर्स को माल वापस दे दिया गया। 2 अकाउंट है, परचेज रिटर्न एंड वर्मा ट्रेडर्स। तो यहाँ पर हमने एंट्री बनाई वर्मा ट्रेडर्स डेबिट, रिसीवर ऑलवेज डेबिट, जिसको माल दिया गया वो वर्मा ट्रेडर्स है। एंड 2 यहाँ पर हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट साइड में लिख दिया है। तो इस तरीके से आप अपने जो रिटर्न है उनको एडजस्ट कर लेते हैं। इसी के रिवर्स में एक एंट्री चलती है आपकी सेल्स अकाउंट। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। माल को बेचा गया नगद दे करके। जब हम माल परचेज करते हैं तो उसको वहाँ पर हम परचेज लिखते हैं। सिमिलरली जब माल को बेचा जाता है तो उसको सेल्स अकाउंट लिखा जाता है। ये एक एग्जांपल देखिए,
यहाँ पर हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। याद रखिए सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड में होती है 100% जब आप पर्टिकुलर लिख रहे हैं तो, क्योंकि सेल्स का मतलब माल का जाना, घटना, घटने वाली चीज क्रेडिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगी एंट्री यहाँ पर। तो इस तरीके से आप एंट्री करेंगे और उसी के साथ में चलेगा सेल्स रिटर्न। जो माल आपने बेचा था वही माल आपके पास वापस आ गया, तो दैट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टीज नेम जिसने आपको माल दे दिया है। तो इस तरीके से कुछ कॉमन वर्ड्स हैं अकाउंट के जिनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। एक और हम ले लेते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है? आज सुबह घिसावट, बिल्कुल घिसावट कह सकते हैं, मूल्य ह्रास कह सकते हैं। आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा आज सुबह 10,000 रुपये का, शाम को उसको बेचना चाहते हैं तो कितने रुपए का बिकेगा? सर 10% माइनस हो जाए। ये सर लेस देन 10,000। ठीक है, क्यों? अब क्योंकि आपने चाहे उसे बॉक्स पैक ही रखा है, नया ही है, लेकिन उसको मान लिया जाता है यूज्ड, सेकेंड हैंड मान लिया जाता है, इसका अमाउंट कम हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है कंपनियों में, आपने 1 लाख रुपए के कंप्यूटर खरीद लिए, अब 1 साल बाद आपने उसकी कीमत अगर 1 लाख रुपए रखी तो ये तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अब उसकी वास्तविक कीमत तो 1 लाख रुपए बची नहीं, तो आपकी कंपनी की जो संपत्ति है वो 1 लाख रुपए से घट गई, तो आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी होती है। डेप्रिसिएशन कभी भी कैश में नहीं होता है, डेप्रिसिएशन उसी असेट्स में से माइनस किया जाता है जिस पर वो लगाया गया है। इसकी एंट्रियां भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर दिया गया। मान लेते हैं जितने का भी वो कंप्यूटर था उसका 30% 500 रुपये है, तो जिसकी वैल्यू कम करनी है वो वैल्यू असेट्स हमने क्रेडिट में लिख दिया, कंप्यूटर अकाउंट को हमने क्रेडिट में लिख दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से डैप की एंट्री हम आगे भी करेंगे और ये आम तौर पर एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। चलिए अब एक नया टॉपिक आज का करते हैं, नेक्स्ट लेवल का, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा आपको सीखने में। एक छोटे से बच्चे को आप शॉपिंग मॉल में ले गए, पैसिफिक के अंदर ईडीएम में ले गए, डीएलएफ में ले गए, क्रॉस रिवर में ले गए। अब मॉल में एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, बिग बाज़ार है, रिलायंस फ्रेश है, बहुत सारे हो सकते हैं, जियो मार्ट है। अगर एक बच्चे को अगर आप स्टोर में भेज देते हैं कि जाओ वहाँ से फ्रूट्स खरीद लाओ, तो क्या वो बच्चा बिना किसी परेशानी के फ्रूट्स खरीद लेगा? नहीं सर। क्यों, क्या परेशानी आएगी? सर क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीजें रहेगी तो बच्चा कंफ्यूज होने वाला रहेगा। अच्छा, और अगर उसको बता दिया जाए कि सामने वाला सेक्शन जो है वो फ्रूट्स का है, तो क्या वो खरीद लेगा? सर नहीं सर, उन्हें पैसे के लेन देन करने में मुश्किल होगी। अच्छा ठीक है, एक काम करो, फ्रूट्स को ट्रॉली में डाल दो, काउंटर तक लेते आओ, पेमेंट हम कर देंगे, तो क्या पॉसिबल है? यस सर, इट इज पॉसिबल नाउ। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो मॉल्स में ये सुविधा आपको मिल जाती है कि आप चीज़ों को आसानी से ले सकते हैं। उसका कारण क्या होता है कि आसानी से क्यों मिल सकता है? क्योंकि चीज़ों को कैटेगराइज करके रखा गया होता है, सेक्शन बना करके रखा गया होता है। बिल्कुल सही कहा मैंने? यस सर। चलिए ये अच्छा है। अब जो है आप देखेंगे मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कोई बताएगा ये प्रोडक्ट्स क्या लिखे हुए हैं? यस सर, एप्पल्स, मोबाइल फोन, पोटैटोज, बीन्स, कीवी, मैंगो। अच्छा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है किसी चीज़ में? इसमें स्पेलिंग मिस्टेक आप मैनेज कर लेना, ठीक है? तो फोकस रहिए स्क्रीन पर। अब क्या है कि ये एक स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स काउंटर पर रखे हैं और यहाँ पर
अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है जी। आपको क्या लगता है कि आप अनियन को कहाँ पे रखेंगे? सर वेजिटेबल्स। वेजिटेबल कॉर्नर में। ठीक है, वेजिटेबल्स में और क्या रखेंगे? सर मैंगोज एंड एप्पल्स। वेजिटेबल में नहीं रखना, उसको फ्रूट में पोटैटो। रखना। सर पोटैटो। हाँ, शर्ट्स को ले लेंगे क्लोथ्स में, जीन्स ले लेंगे क्लोथ्स में। तो अब क्या है कि इनको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। हर एक ऑब्जेक्ट का एक कैटेगरी बनाया गया है और उसके अकॉर्डिंग उसको लिस्ट कर दिया गया है। अकाउंट की भाषा में ऐसा ही होता है। अकाउंट में क्या होता है कि अकाउंट बहुत सारे होते हैं, जैसे एप्पल है, मैंगो है, पपाया, ग्रेप्स हो गया, लीची, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन हो गया, गवावा, ये बहुत सारे अकाउंट्स हैं। अब इन अकाउंट्स को आपको एक खास कैटेगरी में रखना है ताकि एक बच्चे को भी वो प्रोडक्ट पहचानने में आसानी हो जाए कि वो प्रोडक्ट क्या है। तो इसीलिए अकाउंट में बने होते हैं आपके लेज़र हेड्स। टैली में जब आप जाएंगे तो टैली में आपको लेज़र हेड्स मिलते हैं, पहले से बने बनाए। लेज़र हेड मतलब कि वो ग्रुप ऑफ अकाउंट्स होता है, हेड होता है, जिसमें ये इंडिविजुअल अकाउंट्स जाते हैं, जैसे वेजिटेबल, क्लोथ्स, ये सब चीज़ें जाएगी। अब जब आप कोई अकाउंट देखते हैं एप्पल, उसको उठा करके आप डाल देते हैं फ्रूट्स में। अभी तक आपने कैपिटल अकाउंट पढ़ा, कैश अकाउंट पढ़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब मैं आपको एक अकाउंट पढ़ाता हूँ, जैसे लेज़र हेड फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स का मतलब है कि ऐसी संपत्ति जिसको कंपनी ने खरीदा है बिजनेस को चलाने के लिए, न कि दोबारा से बेचने के लिए। ऐसी संपत्ति जिसको असेट्स को खरीदा गया है बिजनेस को चलाने के लिए, न कि दोबारा से बेचने के लिए। अब ये संपत्ति जो है फिक्स्ड असेट्स कहलाती है। इसकी पहचान है, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है इसको। तो ये हमारा फिक्स्ड असेट्स है। अब जैसे लाइक बिल्डिंग है, सर मशीनरी। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये एग्जाम्पल क्या है कि ये सब फिक्स्ड असेट्स के एग्जाम्पल हैं। तो फिक्स्ड असेट्स एक लेज़र हेड है टैली के अंदर। अब आप अगर वहाँ पर एप्पल टाइप करके डाल दोगे फिक्स्ड असेट्स में, कंप्यूटर मान लेगा, क्योंकि कंप्यूटर एक बच्चा है, उसको नहीं पता है। अगर आपने फ्रूट वाले सेक्शन में एक अनियन रखा है तो बच्चा जा करके उस अनियन को भी उठा लेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि ये सेक्शन फ्रूट का है, इसमें जो रखा हुआ है वो एक फ्रूट है, फल है, चाहे वो एक अनियन वेजिटेबल ही क्यों ना हो। ऐसे ही टैली एक बच्चा है, उसने क्या कर रखा है, फिक्स असेट्स का एक सेक्शन बना रखा है। अब उसमें आपने यूज़र ने गलत अकाउंट डाल दिया, वो उसको भी मान लेगा। तो आपको समझदारी से अकाउंट डालना है। जैसे एक बिल्डिंग एक फिक्स्ड असेट्स है, क्योंकि बिल्डिंग बिजनेस को चलाने के लिए खरीदी गई है। लेकिन हो सकता है कोई रियल एस्टेट का बिजनेस करता हो, तो उस टाइम पर बिल्डिंग उसके फिक्स एसेट्स नहीं होंगे, करंट एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो आइटम ही खरीदा गया है बेचने के लिए, तो वो गुड्स में काउंट हो जाता है। कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी बिजनेस चलाने के लिए, तो फिक्स एसेट्स है, इसको कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी एग्जांपल कार हो गया, मशीनरी हो गई, प्लांट्स एंड मशीनरी। तो इसलिए लेज़र हेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लेज़र हेड समझ जाएंगे तो आप टैली में आसानी से काम कर पाएंगे। अब देखिए कैपिटल अकाउंट। तो याद रखिएगा, पिछले चैप्टर में कैपिटल अकाउंट गलत जगह लिखा गया, लेकिन आपने मुझे करेक्ट ही नहीं किया है। तो आपको फोकस्ड रहना है करेक्ट टॉपिक पे। टीचर ने अगर आपको कोई चीज़ गलत लिखवाई है तो उसको करेक्ट आप कराइए, इससे पता चलता है आप कितने इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई में। तो हमारा लेज़र हेड है कैपिटल अकाउंट, जिसमें 2 लेज़र्स जाते हैं। याद रखिएगा, ये लेज़र है जो पर्टिकुलर में आप लिखते हैं, ये आपने पर्टिकुलर में लिखा हुआ है।
और ये जो ऊपर कैपिटल अकाउंट है ये लेजर हेड है। जैसे राम्स कैपिटल, राम्स ड्राइंग ये बदल सकते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट नहीं बदलेगा क्योंकि फ्रूट सेक्शन फ्रूट है, आइटम उसमें से बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कुछ इस तरीके का होगा। जर्नल एंट्री में मैंने अच्छा चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग, कैपिटल। अब इसकी एंट्री मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दिया आपके लिए। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री इस तरीके से आपने कंप्लीट कर दी है। तो यहाँ पर लेजर हेड आप लिखेंगे, कंप्यूटर लेजर हेड से पहचान करेगा। मैं आपको बता रहा था आप यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है कि आपने कौन सा लेजर हेड लगाया है, इसी से वो आपकी बैलेंस शीट तैयार कर देगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में दो अकाउंट हो गए, पेटी कैश अकाउंट और कैश अकाउंट। दोनों ही आपके कैश अकाउंट के लेजर हेड में जाते हैं। ये देखिए एग्जांपल, कैश ट्रांसफर्ड एज पेटी कैश। आपके पास पेटी कैश खत्म था, आपने 2000 रुपये गिन करके पेटी कैश दिए, कंपनी में से कैश गया, कंपनी में पेटी कैश आ गया, आने वाले को डेबिट कर दिया गया, जाने वाले को क्रेडिट कर दिया गया। इस तरीके से इसकी एंट्री कर दी गई है। जो हमारे साथी नोट डाउन कर रहे हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं, और जो लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको बस याद रहना चाहिए क्या एंट्री हो रही है। चलिए लेजर हेड, अब एक और देखते हैं। अभी हम एग्जाम्पल में बात कर रहे थे, दैट इज फिक्स्ड असेट्स के बारे में। यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स है, इसमें एक एग्जाम्पल बिल्डिंग हो गई, कार हो गया। परचेज द कार फॉर कैश, 5 लाख रुपए नगद में कार खरीदी गई, तो आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट, कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल हमारी एंट्री है, और कार हमारा फिक्स असेट्स है, कैश का टाइप कैश होता है। एक और देखते हैं, दैट इज बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में चेक को हम चेक न लिख के बैंक अकाउंट लिखते हैं, और बैंक नेम भी आ जाता है। कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई, ये देखिए यहाँ पर एसबीआई डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास से कैश गया, और एसबीआई रिसीवर है, इसलिए बैंक अकाउंट टू कैश की एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है। तो इस तरीके से हमारे जो लेजर हेड हैं वो काम करते हैं। अब हम एक एक करके और भी लेजर हेड पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कोई डाउट हो तो बताएं। कोई भी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो। सब कुछ क्लियर है आपको? यस सर। हेलो सर। यस सर। जी बताइए। सर इसमें ये समझ में नहीं आता कि हम कैसे किसको, जैसे किसी को कैश अकाउंट, वो क्रेडिट अकाउंट, डेबिट अकाउंट कैसे बता सकते हैं, ये समझ क्लियर नहीं हो रहा मेरा। अच्छा मुस्कान, आपने पहले दिन से क्लास ली है टैली की? यस सर। अच्छा ठीक है, आप किसी चीज़ को डेबिट और क्रेडिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यस सर, वो कंफ्यूजन हो जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प कर देते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो आपके पास एक ट्रांजैक्शन होगी, तो उस ट्रांजैक्शन को देख Yes, लेते sir. हैं। अभी मैं जरा एक ट्रांजैक्शन निकाल लेता हूँ। मेरे पास अभी तो मैंने आपका असाइनमेंट पूरा तैयार नहीं किया है, लेकिन मैं इसको होप जल्दी ही कर लूँगा। एक सेकेंड, मेरी असाइनमेंट फाइल को मैं तैयार कर अच्छा, तो मुस्कान के लिए हम उनकी मदद कर रहे हैं। मुस्कान, मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? यस सर। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर क्या है, डेबिट और क्रेडिट करने के ना अपने अपने रूल हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो चीज़ कंपनी में आ रही है वो डेबिट होती है रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, जो चीज़ जा रही है वो क्रेडिट होती है, ठीक है। अब आप पहला एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल मुस्कान क्या लिखा है, पढ़ के बताएं।
परचेज अ कार फॉर कैश 2 लाख 2 रुपए। लाख। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है मुस्कान, मेरे तरीके से आपको इसमें ना 2 ऑब्जेक्ट ढूंढने होते हैं, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, मटेरियल या फिर नाउन ढूंढने होते हैं इसमें। अब देखो परचेज का मतलब है वर्ब, ये खत्म हो गया। ठीक है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट बचते हैं, एक तो आपका कार और दूसरा बचता है कैश। मैं सही हूँ मुस्कान? कैश। ठीक है, अच्छा आपको क्या लगता है मुस्कान कि जब कंपनी में कार खरीदी जाती है तो कंपनी के पास क्या आता है कार और जाता क्या है? और कैश जाता है। कैश जाता कैश। है। तो आंसर कौन सा Yes, सही sir. होगा? ए बी सी कौन सा सही है? ए। कार। हाँ, एक मिनट। कार डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया क्योंकि कैश बिल्कुल। चला गया। नहीं। हाँ, सही करिए अपने आप को। बताइए। सर फर्स्ट है। हाँ, फर्स्ट हो गया ना, कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सोल्ड अ टीवी फॉर कैश। कंपनी में क्या आ रहा है मुस्कान और क्या जा रहा है? कंपनी में टीवी आई और कैश जा रही। अगर आप टीवी बेचेंगे तो टीवी जाएगा, आएगा नहीं आपके पास, बेचने पे तो घटेगा। यस। तो कंपनी हाँ, में से जाएगा। टीवी जा रहा है, उसके बदले में पैसा आ रहा है, तो आंसर क्या होगा Yes. इसमें? कैश डेबिट और टीवी क्रेडिट। बिल्कुल सही कहा आपने मुस्कान। एक और देख लेते हैं मुस्कान पेड सैलरी, 5,000 रुपए सैलरी पे की गई, तो कंपनी के पास से क्या जा रहा है मुस्कान? कैश जा रहा है। कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो इसका मतलब कैश क्रेडिट में हो गया, तो डेबिट में क्या होगा? यस सर। डेबिट में क्या करोगे? डेबिट में तो कैश हो गया। डेबिट में कैश कैसे हो जाएगा? अगर कैश जा रहा है तो जाने वाले को क्रेडिट करते हैं, कैश लिख दिया आपने क्रेडिट में, तो डेबिट में क्या होगा? अच्छा मुस्कान, इस एंट्री में मुझे बताइए 2 अकाउंट कौन कौन से हैं? मुस्कान 2 अकाउंट बताइए कौन कौन से हैं? पेड अकाउंट। पेड तो वर्ब होता है, पेड तो पे की सेकंड फॉर्म है। एक अकाउंट है सैलरी और दूसरा है कैश। अगर कैश क्रेडिट में है, कैश क्रेडिट में है तो डेबिट में क्या होगा? डेबिट में सैलरी होगी। बिल्कुल सही, यही तो हमारा सिस्टम है। तो आपको ना क्या करना है कि मुस्कान एंट्री को ब्रेक करना चाहिए। एंट्री को जब आप ब्रेक कर देंगे तो आप आसानी से उसको डेबिट और क्रेडिट कर पाएंगे। पिछला आपको मैंने असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट है वो आपके पास में? यस सर। तो उसको आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश की एक बार? करी थी सर, वो कंफ्यूजन था इसलिए आज कल क्वेश्चन। कोई बात नहीं, गलत ही तो होगा, आप गलत सॉल्व कर लेना। माइक म्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं। गलत ही आप सॉल्व कर लेना और अगली क्लास में मुझे बता देना कि सर मैंने ये एंट्री बनाई है, आप इसे चेक कर देंगे, 1 मिनट लगेगा, मैं एंट्री कर दूंगा आपके लिए चेक। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गलतियां शुरुआत में होगी, कोई परेशानी नहीं है, हम गलतियों से सीखते हैं। तो मुस्कान अब पहले से ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे आप डेबिट क्रेडिट? यस सर। ठीक है, घबराइएगा मत, 1-2 क्लास में और इम्प्रूव हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं आपको डेबिट और क्रेडिट पढ़ाने की। आप लोग यकीन रखिए, टैली तो आपके ब्लड में चला जाएगा, आपकी नसों में निकल जाएगा, आप टैली भूलेंगे नहीं। हम आपको अलग अलग तरीके से टैली एक्सपर्ट बना देंगे। इसीलिए अभी असाइनमेंट भी है आपके लिए। असाइनमेंट मैं अभी तैयार नहीं कर पाया हूँ, देखिए ऑलरेडी लिखा पड़ा है टैली एक्सपर्ट। तो टैली आपके ब्लड में हो जाएगा, सोते जागते आंख बंद करके भी आप टैली को आराम से बता पाएंगे। जी मुस्कान म्यूट कर लीजिए।
म्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को अगर सवाल खत्म हो गया आपका तो। जी, और हमारे कोई साथी क्वेश्चन पूछने से घबराइएगा मत, मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। कोई और कुछ और पूछना चाहते हैं? Sir, I have doubt in question number 10. ओके, व्हाट वाज दैट? कुड यू प्लीज रीड? Paid advance salary to Ram, cash 1000. ठीक है, अब देखिए क्या है, एंट्री को ना जानबूझ के आपके लिए ना कंफ्यूजिंग कर दिया गया है। इसकी एंट्री जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम का नाम तो सोनल आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है। वो क्या है कि बाद में ना हमें टैली में कॉस्ट सेंटर की एंट्री करनी होगी, जिससे ये पता चले कि हमने हर महीने किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी है। फिलहाल आपको एंट्री करनी चाहिए एडवांस सैलरी, या आप कह सकते हैं उसको प्रीपेड सैलरी, पहले से भुगतान कर दिया गया हो, और वो हो जाता है करंट एसेट्स से। तो आपने क्या किया कि एडवांस सैलरी के नाम पर पैसा दे दिया, तो इसीलिए एंट्री होगी प्रीपेड सैलरी बना दीजिए या एडवांस सैलरी बना दीजिए। अगले महीने आप क्या करेंगे, पैसा नहीं देंगे, आप क्या करेंगे, एडवांस सैलरी में से पैसा एडजस्ट कर लेंगे। याद रखिएगा एक चीज़ को, Okay, sir. एक बार जो चीज़ आपने प्लस में लिखी वो एक बार माइनस में आपको करनी होती है, तो उससे आपका अकाउंट सेटल हो जाता है। जैसे मैंने क्या किया, प्रीपेड सैलरी या एडवांस सैलरी डेबिट में लिख दी, ये प्लस साइड में हो गया, ठीक है। 2 मैंने कर दिया यहाँ पर कैश अकाउंट, ठीक है। एडजस्ट कर लीजिएगा समझने के लिए, क्योंकि माउस से टाइप लिखने में दिक्कत होती है। एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अभी एडवांस सैलरी प्लस साइड में है, ठीक है, ये बढ़ा हुआ है। अगली बार हम क्या करेंगे कि एम्प्लॉय को सैलरी जब देंगे तो सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट, और अब की बार उसने कहा जी मेरा एडवांस सॉल्यूशन एडजस्ट कर दीजिए। तो ये वाला जो एडवांस था ना, मैं इसको इस बार क्रेडिट में डाल दूंगा। देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया। पहले जो एडवांस सैलरी था 2000 रुपये डेबिट साइड में, अब वो 2000 रुपये क्रेडिट साइड में हो गया। मतलब कि एडवांस सैलरी की वैल्यू अब कितनी हो गई, 0। प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 0। अब हमारा एडवांस सैलरी सोनल यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है सोनल, हाँ जी सर। ये है। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, ये जानबूझ करके कंफ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हमें इसमें राम को कंसीडर नहीं करना, ओनली कैश लेना है। बिल्कुल सही, क्योंकि कंपनी में अकाउंट बनाते हुए 2-3 बातों का हम ध्यान रखते हैं। पहली चीज़ कि कंपनी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लिखी जाएगी जिसकी वैल्यू ना हो। मेजरमेंट इनटू कैश, कंपनी में वही चीज़ लिखी जाती है जिसकी एक वैल्यू होती है। अब यहाँ पर राम की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ पर एडवांस सैलरी है और कैश है। राम को आप लिखेंगे, लेकिन इसलिए लिखेंगे क्योंकि राम को जो सैलरी दी गई है वो एडवांस, कल को उससे वसूला जाएगा। हम राम को दिखा सकते हैं टैली में कि आपने ये पैसा एडवांस लिया था, ये आपका वाउचर कटा हुआ है, लेकिन अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है उसकी। ओके सर, थैंक यू। और कोई साथी कुछ और पूछना चाहते हैं? अभी हमारे पास 5 मिनट का समय है। कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछ सकते हैं अभी तक पढ़े हुए में से। नहीं है? अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो लेज़र हेड्स का चल रहा है, और ये ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है आज का सेशन। तो बाकी जो चीज़ है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, डे आफ्टर टुमारो, राइट। सो राइट नाउ आई एम लीविंग द क्लास, इज इट ओके? सर एक और डाउट है सर। पूछिए पूछिए। सर जो कैश है वो राम के पास ही तो गया ना सर, तो बिल्कुल सही। डेबिट ही तो होगा। देखिए यहाँ पर राम को हम क्या हेड शो करेंगे, क्या अकाउंट उसका बनाएंगे? अब हाँ, आप बेशक ये कर लो कि राम्स एडवांस सैलरी अकाउंट बना दीजिए, राम्स हाँ जी। प्रीपेड सैलरी अकाउंट बना दीजिए, लेकिन वहाँ पर आपको लिखना क्या होगा, जो उसका हेड होगा ना, वो हेड होगा लोन्स एंड एडवांसेस,
जब आपकी कंपनी किसी को लोन या एडवांस देती है तो उसका जो लेजर हेड होता है वो लोन्स एंड एडवांसेस होता है, वो करंट असेट्स में चला जाता है, ठीक है। तो आप इसको कंसीडर कर लीजिए, राम्स प्रीपेड सैलरी अकाउंट, आप इसमें खुश हैं, है ना? ओके सर। ऐसा कर देते हैं। अब क्या है, देखो अगर आप हर महीने एडवांस दे रहे हैं तो आप अकाउंट बना दो। अब आप साल में एक बार एडवांस, 2 साल में एक बार दे रहे हैं तो उसके लिए ना आपको हेड बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए पहले से फिक्स्ड हेड होते हैं जिसका कम इस्तेमाल होता है, उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे आप चैरिटी चंदा देते हैं, बार बार देते हैं तो चैरिटी अकाउंट बना दीजिए, साल में कभी कभार देते हैं तो आप उसको P&L अकाउंट में डाल दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये दोनों ऑप्शन ओके है, सर। तो इसको ओके वहाँ कर सर। सकते हैं। अब आपका भी काम हो गया, राम्स प्रीपेड सैलरी, मेरा भी अकाउंट हो गया। लेजर हेड हो जाएगा इसका लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है सोनल, Okay, sir. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। सो बाय बाय फॉर नाउ, सी इन द नेक्स्ट क्लास।